नमस्कार दोस्तों बिहार में इसी साल चुनाव होना है और चुनावी साल में नीतीश कुमार ने एक बड़ा फैसला लिया है। नीतीश कुमार ने बिहार में सवर्ण आयोग बना दिया है। सवर्ण आयोग बनाने का आदेश जारी हो गया है और महाचंद्र प्रसाद सिंह जो बीजेपी के नेता हैं उनको इस आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। लेकिन अब सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक एक बहस शुरू हो गई है कि क्या नीतीश कुमार ने सवर्ण आयोग बनाकर सही फैसला लिया या गलत फैसला लिया। दोस्तों, तेजस्वी यादव लगातार बात कर रहे हैं ओबीसी समाज की, ईबीसी समाज की, दलित समाज की। उसमें जिक्र पीडीए का भी है, यानी कि पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक का भी है। ऐसे में नीतीश कुमार ने सवर्ण आयोग बनाने का ऐलान किया है। तो क्या यह फैसला नीतीश कुमार का नुकसान कर सकता है? उसको समझने के लिए सबसे पहले दोस्तों मैं आपके सामने कुछ आंकड़े रखना चाहता हूं। बिहार में दोस्तों जो आबादी है, जो बिहार में जातियों का सर्वेक्षण हुआ, जो उसमें 2 अक्टूबर 2023 को, यानी कि करीब करीब 1.5 साल पहले जो रिपोर्ट सामने आई, उसके मुताबिक बिहार में जो ईबीसी समाज है, यानी कि जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, वो है करीब करीब 36%। यानी कि अगर आप इसको समझे तो ये सबसे बड़ी जनसंख्या वाला समूह है बिहार के अंदर। इसके बाद है ओबीसी समाज जो कि है 27%। और अब अगर आप ईबीसी और ओबीसी दोनों को जोड़ लेते हैं तो ये होता है 63.13 से भी ज्यादा, यानी 63% से ज्यादा बिहार में ओबीसी समाज के लोग हैं। अब अगर मैं आपसे बात करूं एससी एसटी की, तो बिहार में जो एससी है वो 19% से ज्यादा है, जबकि जो एसटी है वो करीब करीब 2% है। लेकिन जब बात आती है सामान्य वर्ग की, तो सामान्य वर्ग बिहार में है तकरीबन 16% के आसपास। यानी कि ओबीसी और दलित को अगर आप जोड़ देंगे तो ये आंकड़ा 80% को भी क्रॉस कर जाता है, तकरीबन 83 से 85% के आसपास आता है। अब लड़ाई क्या बिहार में सवर्ण बनाम पिछड़ों की हो जाएगी या फिर सवर्ण बनाम बहुजन की हो जाएगी, इस पर बहस शुरू हो रही है। सोशल मीडिया पर बहुत से यूजर्स हैं, उनका यह कहना है कि नीतीश कुमार वोट तो लेते हैं ओबीसी समाज से, ईबीसी समाज से, लेकिन अब वो सवर्ण आयोग बनाकर सवर्णों के वोट भी लेना चाहते हैं। तो अब ये लड़ाई सवर्ण बनाम बहुजन की होगी, क्योंकि तेजस्वी यादव लगातार ये कह रहे हैं कि वो एससी एसटी ओबीसी और ईबीसी के लिए लड़ाई लड़ेंगे। प्राइवेट नौकरी में भी आरक्षण की बात होगी और लगातार तेजस्वी यादव और जेडी और कांग्रेस मिलकर इसे मुद्दा बना रहे हैं। राहुल गांधी भी इस मुद्दे पर मुखर रहते हैं कि ओबीसी समाज के लिए जो लिमिट है उसको बढ़ाया जाना चाहिए। बहुत सी बहस इस मसले पर होती है, लेकिन इस चुनावी साल में नीतीश कुमार ने सवर्ण आयोग बनाने का ऐलान कर दिया है। अब ऐसे में क्या सवर्ण आयोग का यह फैसला नीतीश कुमार के लिए मुसीबत वाला बन जाएगा? दोस्तों, नीतीश कुमार ने सवर्ण आयोग बनाया, इसके साथ साथ अल्पसंख्यक आयोग में भी अध्यक्ष पद पर गुलाम रसूल बलियावी की नियुक्ति कर दी। क्या चुनावी साल से पहले नीतीश कुमार अपने लोगों को, अपने कार्यकर्ताओं को खुश करना चाहते हैं और इस तरीके के आयोग बनाकर क्या जातियों के वोटों को भी साधने की, उसकी गोलबंदी करने की कोशिश नीतीश कुमार की तरफ से की जा रही है? सवाल ये इसलिए उठ रहा है क्योंकि नीतीश कुमार ने अचानक ये ऐलान किया है और ये ऐलान होने के बाद, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि बिहार में ये बहस चल पड़ी है कि बिहार में नीतीश कुमार किस पाले में खड़े हैं और तेजस्वी यादव कहां खड़े हैं। क्या बिहार की चुनावी लड़ाई सवर्ण बनाम बहुजन की है, जैसा कि तमाम लोग दावा कर रहे हैं, तमाम लोग इसका जिक्र कर रहे हैं? क्या नीतीश कुमार ने इस मौके पर सवर्ण आयोग बनाकर कोई गलती कर दी है? क्योंकि 2011 में भी नीतीश कुमार ने सवर्ण आयोग बनाया था, बाद में वो निष्क्रिय हो गया था। या फिर ये माना जाए कि ये सिर्फ एक चुनावी झुंझुना है, चुनावी मौके पर नीतीश कुमार ने यह फैसला किया है और बाद में ये भी उसी तरीके से 2011 की तरीके से सक्रिय नहीं रह पाएगा। ये सवाल अहम है दोस्तों, और बिहार की राजनीति में अब ये मुद्दा जोर पकड़ता जा रहा है कि नीतीश कुमार का फैसला सही है या गलत है। नीतीश कुमार ने जो किया है उसको जनता किस तरीके से देखेगी, आप किस तरीके से देखते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।